कल मुझे पीछे वाली गली से पिकअप करना, मेरे घर के सामने से नहीं। ओके ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, तो केमाल बताओ क्या हुआ है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? वो सडनली प्लान बन गया ना। पर तुम्हें आधी रात को स्विम करने का टाइम था। तुम मुझसे मिलने गए थे। अब मैं क्या बताऊं उस लम्हे के बारे में। वो बिल्कुल एक ख्वाब था, जैसे मुझे उसकी परछाई दिखी हो। मैं खुद शॉक हो गया था ये सोचते सोचते कि ये सच है या झूठ है। मैंने फिर से उसकी आंखों में देखा जैसे मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। पर अभी मेरी नफरत, मेरा गुस्सा एक सर्रे बराबर भी कम नहीं हुआ है उसके लिए। उसने तुम्हें नहीं देखा? तुम उसके हस्बैंड के कॉम्पिटिटर बनोगे। तुम बदला लेने वापस आए हो। तुमने ही कहा कि तुम्हारी नफरत और तुम्हारा गुस्सा सब बरकरार है। नफरत भी एक जज्बात है और कहा जाता है कि यह भी प्यार जैसे ही जज्बात है। तो अब क्या करना है? हाँ? जज्बात भी टैटू की तरह परमानेंट है। पक्का यकीन है कि तुम अपनी हान से प्यार नहीं करते हो? कोई आने वाला था? नहीं। तुम? आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर वो... बताओ निहान, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं... क्या हुआ तुम्हें? बारिश हो रही थी या फिर तुम समंदर में गिर गई थी? अजीब है, पर शायद... हाँ। तुम कांप रही हो। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई है और आपसे यहाँ कुछ पूछने चली आई। तुम्हें अंदर बुलाना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खुद को सुखाने की जरूरत है। असल में अगर मैं कुछ गर्म पीऊंगी तो शायद अच्छा रहेगा। तो अंदर आ जाओ निहान। थैंक यू वेरी मच लैला, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, प्रॉमिस। आओ बैठो। मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने घर की लाइट्स जली हुई देखी, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं आकर। निहान, जो पूछने आई हो वो जल्दी से पूछो। जानती हूँ यहाँ आने की वजह कुछ और है। मैंने केमाल को देखा। कहाँ? पानी के नीचे। तुमने थोड़ी पी रखी है ना? और थोड़ी उदास भी हो। हाँ शायद, पक्का नहीं कह सकती, पर वो शायद केमाल ही था। चलो मान लेते हैं वो केमाल था, पर तुम क्यों आई हो? मुझे लगा अगर वो वापस आ गया है तो वो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। मान लेते हैं कि वो आ गया है। क्या वो आ गया? नहीं निहान, मान लो कि वो आ गया है। उससे तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलने वाला है? सब कुछ। मेरा मतलब अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। सबसे पहले तो मेरी शादी ही है। उसे ही संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे तो ये तक उम्मीद नहीं है कि मैं केमाल को वापस देख पाऊंगी या नहीं। मैं उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहती।
तुम मुझे ये सब बताने आई हो निहान? केमाल तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा? वो अब तक इंतजार कर रहा था और 5 साल बाद वो तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा। निहान, क्या केमाल को तुम्हारा नाम भी याद है? तुम्हें उसकी क्या परवाह है? अगर वो आ भी गया है तो उसका परिवार है यहाँ, वो जब चाहे आ सकता है। क्या फिर? आप सही कह रही हैं। अगर केमाल वापस भी आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसकी वजह मैं हूं। खैर, आपको यहां आकर मैंने परेशान किया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इसलिए मैं चली आई। गुड बाय। देखो, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। अब घर जाओ, अच्छे से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें बेहतर महसूस होगा। निहान, तुम केमाल की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती, पर खुद की तो कर सकती हो ना। तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ओके? थोड़ा भी नहीं। क्या हुआ? तो तुम यहां उसके लिए लौटे हो? अब ये सब क्या था, तुम अब भी नहीं समझे? उसने सब कह तो दिया। वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में कोई दखल दे। उसने मुझे छोड़ दिया और उसे इस बात की जरा से भी परवाह नहीं है। आज रात को क्या हुआ था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है डार्लिंग, अपनी वाइफ की फिक्र है। क्या मुझे अखबार से पता चलना चाहिए कि तुम समंदर में गिर गई थी? मेरा पैर फिसल गया था। मुझे लगा तुमने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि तुम मुझसे जेलस जो थी। कितनी बुरी बात है, इस बार भी वजह मैं नहीं था। एमिर, जो कहना चाहते हो जल्दी कहो। मैं शार लेके जल्दी से सोना चाहती हूँ। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? 5 साल हो गए निहान। जानती हूँ। मैं 5 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार का इंतजार है। एमिर, हटो यहाँ से। बस इसी बात का इंतजार है कि पता तो चले कि ये शादी असल में शादी है या नहीं। देखो एमिर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। एमिर, मुझे जाने दो। मुझे बस तुम चाहिए। मुझे बस एक मौका मिला और मैंने उसका इस्तेमाल किया, पर मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। एमिर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, समझे? तो बता दूं, ये चॉइस तुम्हारे पेरेंट्स की थी डार्लिंग, मेरी नहीं। उन्हें अपने बेटे को जेल नहीं भेजना था। उन्होंने तुम्हारी कुर्बानी दे दी, तुम्हें मेरे हाथों बेच के। बकवास बंद करो एमिर। चले जाओ यहाँ से। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। चले जाओ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं हमेशा से वैसा ही रहा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा और तुम्हीं से शादी करने की ख्वाहिश रखी। तुमने अपना इरादा बदल दिया डार्लिंग। पहले तुम मुझे नहीं चाहती थी, फिर तुम भी मुझसे शादी के लिए राजी हो गई। तो क्या वजह है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान। देखो, वैसे आप अगर तुम चाहो तो हम ये सब बदल सकते हैं अभी इसी बार। ओजान अपना जुर्म कबूल कर ले और उसकी सजा काट ले और उसका नतीजे हर कोई भुगतेगा। तो क्या कहती हो? जवाब दो। एमिर, बस करो, मुझे जाने दो। हटो यहाँ से सर। ओके, फिलहाल मैं सभी कंडीशंस बदल रहा हूँ। ओके, अब ये शादी असली शादी जैसी होगी और अब तुम मेरी वाइफ जैसी रहोगी हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी पर।